गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैडिस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया विद एन अदर दावत व्लॉग पे। ये थोड़ा सा सडन ही प्लान हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया 2-3 दिन पहले कि मेरे 3-4 फ्रेंड्स आ रहे हैं अफ्तारी पे। तो भी मैंने सोचा ठीक है, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे 3 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। तो फिर यूजुअली अब हो ऐसा रहा है क्योंकि अब इतनी सारी दावतें मैंने जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने अरेंज की हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ मुझे मिल चुके हैं अब तक। तो मैं यूँ करती हूँ कि जो चिकन का सालन होता है, मटन होता है, या और भी कोई भी आपने सालन बना के रखना है तो वो मैं 1 डे बिफोर रेडी करके फ्रिज में रख लेती हूँ। और अगर बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है, तो उसका सारा मसाला रेडी करके रख लेती हूँ। ये आइडिया मुझे रमज़ान में ही एक्चुअली आया क्योंकि मेरा ये हिसाब होता है कि मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कोई भी चीज़ बना के, अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो तो वो फिर मैं उसको मेंटेन कर लेती हूँ। लेकिन रोज़े की वजह से ऐसा नहीं हो पाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अफ्तार के बाद रात को मैं ज़्यादातर काम करके सो रही थी। और इस दिन भी ऐसे हुआ, मैंने मटन बनाया था, वो मैंने 1 दिन पहले बना लिया। उसके अलावा मैंने चावलों का मसाला बिल्कुल रेडी करके रख लिया था, मैंने मीठा बना लिया था, और मैंने कटलेट्स बनाए थे और डोनट शेप उसको मैंने दी है। और चाइनीज़ कटलेट्स हैं वैसे तो वो, और उनको मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था 1 डे बिफोर। तो जो दावत वाला दिन होता है ना, उस दिन तो घर की क्लीनिंग भी करनी होती है और भी काफ़ी काम होते हैं बच्चे के साथ। तो उस दिन फिर मुझे अब ये बहुत इजी लग रहा है अपने लिए कि ऐसे बहुत काम आराम से कामली हो जाते हैं, भाग दौड़ नहीं मचानी पड़ती। और अब तो मैंने 10 मिनट पहले हर चीज़ रेडी करके टेबल पे लगा दी थी। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि घर में हम लोग माशाल्लाह 5 बहनें हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो सब लोग मिलके अपना काम करते थे और मेरे हिस्से में थोड़ी सी मैं हड हराम टाइप थी, तो मेरे हिस्से में ज़्यादातर वो रायता और सैलड ही आता था। और अगर मैं अब अपनी वीडियो बना के देख रही हूँ कि सीरियसली ये सारा कुछ मैंने बनाया है, तो मुझे खुद पे अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक खाना भी मैं खुद से बना के रखूँ। लेकिन जब आप ससुराल में जाते हो, और मैं तो आउट ऑफ कंट्री हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल अकेली हूँ, किसी की भी हेल्प नहीं है, तो सारा कुछ जब सर पे पड़ता है तो सारा कुछ फिर करना भी आ जाता है और फिर मैनेज भी करना आ जाता है। और लाइक अब कोई चिकन वगैरह की मैरिनेशन होती है और एक चिकन टिक्का, ये मैं ऑलमोस्ट मेरे पास हर टाइम बना हुआ पड़ा होता है, क्योंकि इसको आप कटलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, कबाब इसके बना सकते हैं, पास्ता वगैरह में ऐड कर सकते हैं, और शवारमा इसका इंस्टेंट फिर रेडी कर सकते हैं, इसको बर्गर में यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस होते हैं उसके, अगर आप इसको हर टाइम बना के रखें। तो अगर लंच में या डिनर में आपको कुछ नहीं बनाने का दिल चाह रहा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं फ्रिज से और कुछ भी रेसिपीज़ के साथ बना सकते हैं। और भाई ये साथ साथ काम चल रहा था। और ये बेक्ड पास्ता, इसको भी मैं रेडी करके रख लेती हूँ 1 दिन पहले, इवन कि उसके ऊपर चीज़ डाल के, जो भी मैंने उसके ऊपर गार्निशिंग करनी होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स लगाए थे, वो लगा के इसको मैंने लेमिनेट करके फ्रिज में रख देना होता है। तो मेरा काम बहुत आसान होता है। फिर मैंने 10 मिनट पहले उसको निकालना होता है और उसको मैंने बेक कर लेना होता है। तो माशाल्लाह मेरा मेन्यू भी अच्छा था और बहुत अच्छा टेस्ट था सारी चीज़ों का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोनट्स। प्लीज़ ये मेरे वाला पंगा ना लीजिएगा, मेरे पास तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैं फिर भी लगी रही हूँ। लेकिन आप इसको सिंपल कबाब ही बनाइएगा। ये मुझे थोड़ा टफ़ लगा था इसको करना, लेकिन फिर अच्छे बन गए थे ऑब्वियसली। लेकिन आप मेरे ख्याल में ऐसे पंगे में ना ही पड़िएगा। और फिर जो मैंने मीठा बनाया था, मतलब आजकल वेरिएशन है भाई, थोड़ा सा कस्टर्ड बनाओ, उसमें आप फ्रूट्स डालो, सेवइयाँ डालो, फिर केक लो, उसके ऊपर प्यूरीज डालो, कुछ भी डालो, तो बहुत अच्छी वैरायटी बन जाती है। मैंने कस्टर्ड बनाया, उसमें मैंने ड्राई मिल्क का खोया बना के रखा हुआ था पहले से फ्रिज में, वो भी मेरे पास पड़ा था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देन उसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी, कलर्ड सेवइयाँ ऐड कर दी, और क्या मैंने ऐड किया है, लेट्स सी जी, मैंने यहाँ पे फ्रूट केक इसमें ऐड किया। यहाँ पे मेरी आ गई है असेंबलिंग, इसमें मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए। देन इसकी मैंने अच्छी सी गार्निशिंग करके मैंने अपना मीठा भी फिर रेडी करके फ्रिज में रख दिया था। ये बना मैं 1 डे बिफोर लेती हूँ कस्टर्ड वगैरह, लेकिन जो इसकी गार्निशिंग होती है, असेंबलिंग होती है, ये मैं दावत डे पे ही करके रखती हूँ। तो इस टाइम पर सिर्फ ये थी, मेरा सैलड कट करना था, इसको मैंने असेंबल करना था, और मैंने क्या करना था, और मैंने पुलाव रेडी करना था, और ऐसा मेरा ऐसा कोई काम नहीं था। और मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर बिफोर अफ्तार मैंने अपनी जो फ्राइंग वगैरह थी वो करनी शुरू कर दी थी। मेरे पास बॉक्स पैटी थे, वो भी मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। मैंने वो फ्रीज़ किए थे, उनको मैंने जस्ट निकाला
और मैंने फ्राई कर लिया, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। जब मैं अकेली होती हूँ तो ऑब्वियसली इतना काम नहीं होता है मेरे पास, तो जब भी मेरा बेबी सो जाए या मैं थोड़ा फ्री टाइम हो तो मैं कुछ ना कुछ बना के फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि टाइम आने पे मैं उसे इस्तेमाल कर सकूँ। और मेरे बहन भाई जब ये देखते हैं वीडियोस तो वो तो यकीन नहीं करते। भाई मैंने कहा अभी ना करो यकीन, और तो यहाँ पे कोई जिन है नहीं जो सारा कुछ करके जाता है, ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ। और बहुत वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते कि तुम कैसे ऐसा सारा कुछ कर सकती हो। भाई जब सर पे पड़ती है तो बंदा सारा कुछ कर लेता है। और यहाँ पे ये मेरा पुलाव था, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और इसको जस्ट मैंने निकाला, उसको बड़े बड़े पतीले में कन्वर्ट किया। चावल भिगो दिए, ये मैंने यहाँ पे मैंने बड़े में बना, ऑब्वियसली ये भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। इसको मैंने नीम गर्म पानी में कोई 3-4 घंटे के लिए भिगोना होता है, उससे काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये इसका जो योगर्ट है इसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के भी मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था सुबह से ही। इसके ऊपर इसको डाला और देन इसमें मैंने आज थोड़े प्याज ऐड किए हैं और हरी चटनी ऐड कर दी, इमली आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दी। देन मैंने इसके ऊपर लास्ट पे चाट मसाला ऐड कर दिया और ये मेरे बड़े बिल्कुल रेडी थे। और इस टाइम तक तो सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे एक बर्डन सा फील होता है जब जैसे जैसे टाइम पास आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, कुछ रह जाएगा। और इस दफ़ा तो मैंने ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हुए काफ़ी टाइम पहले ही मैंने आधा घंटा पहले फ्राइंग शुरू कर दी थी, क्योंकि पिछली 3-4 दावतों से ऐसा हो रहा होता है कि सारा काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब फ्राइंग वाला काम होता है ना तब तक गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मुझे ज़रा फील हो रहा होता है कि फिर बंदे ने उनको मिलना होता है, सारा कुछ बिठाना होता है, उनके पास बैठना होता है, तो उस टाइम फिर मैं किचन में बिज़ी होती हूँ। तो ये थोड़ा मैंने मैनेज करने की इस दफ़ा कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। मैंने आधा घंटा पहले शुरू किया और उसको भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। मैंने सारे बर्तन वगैरह दोपहर में ही मैंने सारे सेट कर दिए थे टेबल के ऊपर। गिलास और ड्रिंक्स बना ली थी उसके ऊपर, उसको ठंडा नहीं मैंने किया था। ड्रिंक्स आलू इमली बुखारे की जो मेरे पास चटनी पड़ी हुई थी, इसी पे मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की, नमक ऐड किया, उसको ब्लेंड कर लिया, देन उसमें पानी ऐड कर लिया, वो भी अच्छा बन गया था मेरा शरबत। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइमली हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। और जब खाने की तारीफ़ हो जाती है तो बंदे को लगता है कि उसकी मेहनत जो है वो बिल्कुल वसूल हो चुकी है। और ऐसा ही हुआ सबको, तो खाना मेरा बहुत पसंद आया। और इतनी सारी दावतें कर करके अब तो यूज़ टू भी हो गई हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आके सबसे पहली दावत अरेंज की थी, मुझे लगता था नहीं इतने लोगों का मैं कभी बना नहीं पाऊँगी, मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी, मेरे से कुछ ख़राब हो जाएगा, फिर क्या होगा। मैंने काफ़ी स्ट्रेस लिया था और अब काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी आ गई हैं। और अब इनफैक्ट मुझे मज़ा भी आ रहा होता है एक दावत होस्ट करके, तो अब अच्छा लग रहा होता है, वो वाला स्ट्रेस मुझे फ़ील नहीं होता। तो भाई आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आप इसमें कुछ नया चाह रहे हैं, कोई भी आपकी फरमाइश है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, टिल देन टेक केयर।